नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिजिटल गुरु में। मैं संदीप मल। आज हम लोग चर्चा करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ग्लैंड्स पे, ग्रंथि पे। आज हम लोग जानेंगे ग्लैंड्स होता क्या है, ये ग्रंथि होती क्या है, ये हमारे शरीर के अंदर ये कहाँ पर मौजूद होता है, कहाँ पर ये स्थित होता है। साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि यह कितने प्रकार के होते हैं और इनका कार्य क्या होता है। तो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को आप जाकर के सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आइए हम शुरू करते हैं। ग्लैंड्स के बारे में चर्चा करेंगे, ग्रंथि के बारे में चर्चा करेंगे। ग्रंथि होती क्या है? तो ग्रंथि की परिभाषा होती है कोशिकाओं का एक ऐसा समूह जो शरीर के विकास के लिए आवश्यक हार्मोन व प्रोटीन का स्रावन करता है। एक बार और ध्यान से सुनेंगे। कोशिकाओं का एक ऐसा समूह जो शरीर के विकास के लिए, जो शरीर का जो ग्रोथ होता है या नियंत्रण के लिए, समन्वयन के लिए एक अलग प्रकार का हार्मोन और प्रोटीन का स्रावन करता है, जो क्या कहलाता है? ग्रंथि कहलाता है। सामान्यतः ग्रंथि जो है वो प्रमुख जो ग्रंथियां होती हैं वो जंतुओं के शरीर में 3 होती हैं। एक होती है अंतःस्रावी और दूसरा होती है बहिस्रावी और तीसरा जो होता है, इन दोनों का मिक्सअप होता है, मिक्स होता है, जिसको हम बोलते हैं मिश्रित ग्रंथि। तो हम यहाँ सबसे पहले ग्लैंड्स की परिभाषा लिख देते हैं ताकि आप लोग इसे नोट्स बना करके नोट भी कर सकते हैं। तो ग्लैंड्स की परिभाषा है जो शरीर के विकास के लिए आवश्यक पदार्थ जैसे हार्मोन व प्रोटीन का स्रावन करता है, जो ग्रंथि कहलाता है। ये बार और देखेंगे। ग्रंथि कहते किसे हैं? कोशिकाओं का एक ऐसा समूह जो शरीर के विकास के लिए आवश्यक पदार्थ हार्मोन व प्रोटीन का स्रावन करता है। मतलब इसको क्या करता है? बहाता है। किसके अंदर? शरीर के अंदर। किसके माध्यम से? नलिकाओं के माध्यम से। और किसके माध्यम से? रक्त के माध्यम से क्या करता है? उसके अंदर, शरीर के अंदर बहाता है। वो क्या कहलाता है? ग्रंथि कहलाता है। हम बात करेंगे ग्रंथि के प्रकार की। तो प्रकार ये 3 प्रकार के होते हैं, जो है सबसे पहले होता है अंतःस्रावी, ग्रंथि। दूसरा होता है आपका बहिस्रावी ग्रंथि। और तीसरा जो होता है वो होता है मिश्रित ग्रंथि। निश्चित ग्रंथि।
अब ध्यान देंगे, जंतुओं के शरीर का जो जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि होता है वो होता है अंतःस्रावी, दूसरा होता है बहिस्रावी और तीसरा क्या होता है, मिश्रित। अब ये तीनों प्रमुख ग्रंथियां जो है वो अलग अलग भागों में बटी हैं। ये अंतःस्रावी ग्रंथि ये भी अलग भागों में बटी है, बहिस्रावी ग्रंथि ये भी अलग भागों में बटी है, और ये भी अलग तरह के हार्मोन्स निकालते हैं बाहर, जो है स्रावित करते हैं, रिलीज करते हैं। और मिश्रित ग्रंथि ये भी क्या होते हैं, अलग अलग भागों में हार्मोन को क्या करते हैं, स्रावन करते हैं। तो अब आपने जान लिया कि ग्रंथि क्या है, और उसके बाद आपने जान लिया ये कितने प्रकार के होते हैं। आइए अब हम चर्चा करेंगे इन तीनों ग्रंथियों के बारे में। हमने बताया आपको कि यह जो है आपके जो है यह 3 प्रकार के होते हैं। तो नंबर 1 हम ऐसे डिवाइड कर देते हैं, एक ग्राफ के माध्यम से आपको समझाते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। पहला हमने आपको क्या बताया था, अंतःस्रावी, दूसरा बहिस्रावी, और तीसरा आपको हमने बताया था मिश्रित। ये 3 तरह की जो है प्रमुख ग्रंथियां होती हैं। अब हम चर्चा करेंगे इनके बारे में और इनके बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां ऐसी ग्रंथि जो रासायनिक पदार्थ को क्या करें, शरीर के अंदर किसके माध्यम से, रक्त के माध्यम से स्रावित करें, बहाए। इसे सामान्यतः नलिका विहीन, ध्यान देंगे, नलिका विहीन ग्रंथि भी कहा जाता है, अंतःस्रावी ग्रंथि। ये हार्मोन्स को ये क्या करता है, शरीर के अंदर ही जो है रक्त के माध्यम से आगे प्रवाहित करने का कार्य करता है। दूसरा है आपका बहिस्रावी ग्रंथि। ये नलिका युक्त ग्रंथि होती है, इसमें नलिके होती है, नली, ठीक है। ये बहिस्रावी जो नलिका युक्त ग्रंथि मानी जाती हैं, ये हार्मोन्स को और वेस्ट मटेरियल को नलिकाओं के माध्यम से क्या करता है, शरीर के बाहर कर देता है, उत्सर्जित कर देता है। और तीसरा है आपका मिश्रित ग्रंथि। ये अंतःस्रावी बहिस्रावी इन दोनों ग्रंथियों के निक्षेप, दोनों के मिश्रण का योग बनाता है। और ये जो है ये स्टार्टिंग में क्या करता है, हार्मोन्स को रक्त के माध्यम से ले जाता है, ले जाने के बाद क्या करता है, उसे नलिकाओं में समाहित कर देता है, और समाहित करने के बाद जो इसका जो लक्ष्य कोशिका होता है वहां पर ये पहुंचाने का कार्य करता है। तो यहां तक तो आप सभी लोग क्लियर हो गए। अब हम बात करते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों के भाग की। ये सबसे महत्वपूर्ण होता है क्योंकि सबसे ज्यादा वर्क इसी का होता है। तो अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं ये 6 भाग में बटी हैं, और ये इनके अंदर 6 तरह की और ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिसमें नंबर 1 है पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि। पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि, इसे हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, क्योंकि ये अकेले 10 से अधिक हार्मोन्स क्या करता है, स्रावित करता है, बहाता है। दूसरा है आपका थायराइड ग्रंथि। दूसरा है आपका क्या, थायराइड ग्रंथि, किसका भाग है, अंतःस्रावी का। तीसरा है आपका पैराथायराइड, पैराथायराइड ग्रंथि। दूसरा आपका थायराइड ग्रंथि,
तीसरा आपका पैराथायराइड ग्रंथि, चौथा है आपका एड्रिनल ग्लैंड जिसको बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि। पांचवा है आपका पीनियल काय ग्रंथि। और छठवां है, अंतिम है, जिसे हम बोलते हैं थाइमस ग्रंथि। ये जो 6 ग्रंथियां हैं ये अंतःस्रावी ग्रंथियों के भाग होते हैं। अब ये 6 ग्रंथियां जो है अलग अलग तरह के हार्मोन्स का स्रावन करते हैं और ये हार्मोन्स जो है हमारे शरीर की रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वयन करता है। इसे जो हार्मोन्स होता है जिसे हम रासायनिक मैसेंजर के रूप में भी जानते हैं, वो उन्हीं रासायनिक मैसेंजरों को ये क्या करता है, स्रावित करता है, जिससे हम अपने शरीर के समस्त क्रियाओं पर क्या करते हैं, नियंत्रण पाते हैं। ठीक है, तो हमें विश्वास है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आप इसे नोट भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, बहिःस्रावी ग्रंथि की, जो क्या है, नलिका युक्त है। जो नलिका युक्त है, नली इसके अंदर होता है और उस नली के माध्यम से ये क्या करते हैं, हार्मोन्स को और प्रोटीन्स को ये क्या करते हैं, स्रावित करते हैं, बाहर करते हैं। ठीक है, तो इसके जो भाग हैं इसमें है आपका नंबर 1 है स्वेद ग्रंथि। स्वेद ग्रंथि जिससे पसीना, जिसके अंदर यूरिया होता है, अमोनिया होता है, उनको क्या करता है, ये बाहर करता है, स्वेद ग्रंथि। दूसरा आपका लार ग्रंथि। लार ग्रंथि जो मुख गुहा से हमारे जो है तरल पदार्थ के रूप में जो स्रावन होता है, बाहर आता है, उसे हम लार ग्रंथि के रूप में भी जानते हैं। इसके अंदर और ऐसे भाग होते हैं जिनके बारे में हम आगे बताएंगे आपको। तीसरा है आपका अस्तन ग्रंथि। अस्तन ग्रंथि जो प्रायः जीवधारियों में जो मादा होती है, मादा के अंदर ये मौजूद होता है और इससे क्या होता है, दुग्ध का निर्माण होता है। और चौथा होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण है, वो है आपका यकृत। ये क्या करता है, वेस्ट मटेरियल को क्या करता है, फिल्टर करता है। अब ये सारी चीजें क्या क्या स्रावित करते हैं, पसीना हो गया, लार हो गया, आंसू हो गए, मूत्र हो गया, ये दुग्ध हो गया आदि, ये सारी चीजें जो है ये बहिःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं, इन ग्रंथियों के माध्यम से क्या करती हैं, बहाती हैं और हमारे शरीर के अंदर समस्त पार्ट्स में जहां इसकी आवश्यकता है वहां पे भेजने का कार्य करती है। ठीक है, अब है अंतिम जो है मिश्रित ग्रंथि। तो मिश्रित ग्रंथि की परिभाषा हमने आपको पहले भी बताया था कि अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिःस्रावी ग्रंथि, इन दोनों ग्रंथियों का जो योग होता है, मिक्स होता है, और इन दोनों ग्रंथियों की सहायता से ये क्या करते हैं, हार्मोन्स को लक्ष्य कोशिकाओं तक भेजने का कार्य करते हैं। इसमें जो मिश्रित ग्रंथि होती है, ध्यान देंगे, तो मिश्रित ग्रंथि उसे कहा जाता है जो अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिःस्रावी ग्रंथि दोनों का क्या हो, मिश्रण हो। ठीक है, तो इसका केवल एक ही भाग होता है और वो होता है आपका अग्नाशय। इसका केवल एक ही भाग होता है जो अग्नाशय के रूप में जाना जाता है। ये करता क्या है, तो ये बहुत ही 3 तरह की बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन स्रावित करता है। हालांकि मैं हार्मोन्स अगले वाले टॉपिक में बताना चाहता था, लेकिन मैं मिश्रित ग्रंथि के जो मुख्य 3 हार्मोन्स है मैं उसके बारे में अभी इस टॉपिक में आपको मैं चर्चा करूंगा। तो इसमें जो 3 तरह के हार्मोन जो स्रावित होते हैं, उसमें एक हार्मोन होता है ग्लूकेगॉन,
दूसरा होता है इंसुलिन और तीसरा होता है स्टोमेटोसिन। ये करता क्या है, इसमें जो इंसुलिन है, इंसुलिन सभी लोग जानते हैं, ये क्या करता है, शर्करा की मात्रा जो शरीर में जो रक्त के अंदर शर्करा जो शुगर की मात्रा होती है उसको क्या करता है, नियमित करता है। अगर इसकी कमी होती है तो शरीर में ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो कौन से रोग होते हैं, डायबिटीज जिसको हम शुगर भी कहते हैं, ये मधुमेह के रूप में भी जाना जाता है। तो इस तरह के रोग हो सकते हैं। तो इस तरह से आप सभी लोगों ने ग्रंथि के बारे में जाना, ग्रंथि की परिभाषा जाना, और ग्रंथि कितने मुख्य ग्रंथि कितने प्रकार के होते हैं तो हमने बताया 3 प्रकार के होते हैं, अंतःस्रावी, बहिःस्रावी, मिश्रित। उसके बाद आपने अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में जाना कि कितने भाग होते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि जिसको हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। हम आगे के टॉपिक में चर्चा करेंगे कि ये कहाँ स्थित होते हैं और इनके कार्य क्या होते हैं, इनके जो हार्मोन निकलते हैं, कितने हार्मोन निकलते हैं, उन सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। उसके बाद दूसरा आपका थायराइड ग्रंथि, ये कहाँ होता है, तितली के आकार का यचनुमा होता है जो हमारे जो है गले पे होता है, तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। पैराथायराइड ग्रंथि, एड्रेनल ग्लैंड यानी कि अधिवृक्क ग्रंथि, पीनियल काय ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, इनके बारे में भी अगले टॉपिक में हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद बहिःस्रावी ग्रंथि में श्वेत ग्रंथि, लार ग्रंथि, स्तन ग्रंथि और यकृत, और मिश्रित ग्रंथि में अग्नाशय। तो मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये टॉपिक बहुत ही अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ आप सीखे होंगे। तो अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप अपनी प्रतिक्रिया हम कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें ताकि मुझे प्रेरणा मिले, या यहाँ जहाँ पर भी कोई कमी हो तो आप उसे इंडिकेट करने की प्रयास भी करें। और बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।